बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हम काम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के हवाले से। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जब आप गो थ्रू करेंगे तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि सबसे बड़ी मेन चीज़ ये होती है कि आपको पार्टनरशिप के अंदर आपको ये पता हो कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आप लोगों ने एडवांटेजेस पार्टनरशिप के पढ़े होंगे और एडवांटेजेस के अंदर पार्टनरशिप में आपने ये पढ़ा होगा कि इसका एक एडवांटेज ये होता है कि हमारा लॉस शेयर हो जाता है, कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसके अलावा आइडियाज शेयर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाते हैं। ये हमारे पास के फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से मैं ये देख रहा हूँ जो भी रिसेंटली नया सिलेबस आया है तो उसमें एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर, कंपनी के एडवांटेज, कंपनी के डिसएडवांटेज, पार्टनरशिप के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये बहुत आ रहा है। इसी तरीके से एक सर्विस बिजनेस का सवाल भी आता है कि एक सर्विस बिजनेस है, फॉर सपोज एक कंसल्टेंसी बिजनेस है या एक स्कूल है, उसकी इनकम कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं, ये सवाल भी आ रहे हैं, ये आपने गो थ्रू करने होंगे। तभी हम पार्टनरशिप के ऊपर हैं। तो पार्टनरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ने के बाद आगे हम आते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले बनती है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट सिंपल बनती है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। मतलब जैसे आप सेल्स दिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखते हैं, जीपी फाइंड करते हैं, देन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। बस एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे चीजें हम एक्सपेंस में जाके नहीं लिखते। जैसे सैलरी दो होती है, एक वो होती है जो हमने पार्टनर को दी होती है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगी। अगर उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये सैलरी इंक्लूड कर दी है तो आपने हटानी होगी वहां से, अगर प्रॉफिट को फिर बढ़ाना होगा ये ऐड बैक करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये भी, इसका ताल्लुक भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ है, ये भी वहां नहीं जाएगा। हर वो चीज जिसका ताल्लुक पार्टनर के साथ है और वो एग्रीमेंट बेस्ड हो, यानी एग्रीमेंट है देना पड़ेगा, तो वो हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन का ताल्लुक एग्रीमेंट से नहीं होता। मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 5% देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसको। उस एग्रीमेंट में ये तय होता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, और अगर लोन दिया तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा। ये सारी बातें डिसाइड होती हैं, ठीक है ना। अब तो बताने का मेरा मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसके बारे में आता है, अगर एग्रीमेंट नहीं भी हो, एग्रीमेंट नहीं भी हो तो भी आपने 5% देना होगा, 5% देना होगा, लास्ट भी देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट पे बेस नहीं करता। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो लोन पार्टनर ने दिया है, वो एज अ पार्टनर उसने नहीं दिया है, एज अ ऑनर नहीं दिया उसने। अगर वो एज अ ऑनर पैसे देता तो वो हमेशा के लिए देता। उसने एज अ लेंडर पैसा दिया है, मतलब उसको पैसा वापस चाहिए, तो उधर हम उसको क्या नाम है वो नहीं कंसिडर करेंगे कि ये हमारा ऑनर था, ऑनर की कैपेसिटी में पैसा दिया। तो इंटरेस्ट लोन इनकम स्टेटमेंट में जाता है पार्टनर का, ठीक है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम ये देख सकें कि पार्टनर के हिस्से में कितने पैसे आए, ठीक है। और उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, खाली ये नहीं कि प्रॉफिट उठा के तकसीम कर देना है। प्रॉफिट के अलावा और भी चीजें होती हैं जो पार्टनर को देनी होती है, उससे देनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीन ये होता है कि सवाल में इसने अगर आपको रेट दिया है तो आएगा। ये जितनी भी चीज है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, अगर सवाल में इसके बारे में मेंशन है तो आएगा, अगर नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि एग्रीमेंट में डिसाइड ही नहीं है, हम नहीं देंगे, फिर नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये सीन है कि आपको सवाल में कैपिटल दिया होगा और आपको एक परसेंटेज दी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, ए के लिए भी ये करना है और दूसरा पार्टनर अगर बी है उसके लिए भी ये करना है। दोनों पार्टनर को हम क्या नाम है, जो भी उनका कैपिटल है उस पर क्या नाम है इंटरेस्ट लगाएंगे, और वो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट फॉर द से। उसके बाद अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो पैसा भी लगाया उसने और साथ साथ में क्या नाम है बिजनेस में आके डेली एक्टिविटीज का पार्ट भी बन रहा है, तो जो भी उसको हम सैलरी दे रहे होंगे, जो भी सैलरी उसकी डिसाइडेड होगी, देने वाली नहीं, डिसाइडेड होगी, जो भी सैलरी हमने डिसाइड की है, जो भी सैलरी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट है, वो हम यहाँ माइनस करेंगे। सवाल में उसने दिया कि हमने पार्टनर को सैलरी पे की 2,000 और उसकी सैलरी डिसाइड हुई थी 4,000, तो बेटा यहाँ पे 4,000 आएगा जो उसकी सैलरी डिसाइड हुई। देखिए प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मैचिंग कॉस्ट के तहत बनता है। मैचिंग कॉस्ट के तहत बनता है कि जितनी जितनी किसी बंदे का एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, उतनी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ड्राइंग अगर सवाल में आपको ड्राइंग का रेट दिया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसका रूल ये होता है कि आपको परसेंटेज दी हुई होगी एंड ड्राइंग भी दी हुई होगी, तो आप क्या करें, ड्राइंग को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें और वो उठा के यहाँ से माइनस कर दें। ये टाइम कम था मेरे पास क्योंकि 5-6 मिनट की वीडियो बनानी थी, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। वरना ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक अलग लिखते हैं, बी का अलग लिखते हैं एंड देन माइनस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये माइनस नहीं होगा बेटा, ये माइनस नहीं होगा, ये मिस्टेक कर ली मैंने। इसको जरा मैं ठीक कर लूँ, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस करेंगे, ये हम प्लस करेंगे क्योंकि पार्टनर को देना होगा।
अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बिजनेस को देना है तो हम माइनस करेंगे, सैलरी टू ए ये देनी है माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये हमें पार्टनर से लेना होता है, और सॉरी तो हमें पार्टनर से लेना होता है, उसने ड्राइंग की हुई है तो उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ये ऐड करेंगे। इन सब का टोटल करते हैं, प्रॉफिट फॉर ये लिया आपने जो इनकम स्टेटमेंट से आया, ये सारी चीजें माइनस की, ये प्लस किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट जो हमें आगे क्या करना है, तकसीम करना है। आगे चलते हैं। आगे पार्टनरशिप में उसने रेशो दिया होगा, आपको रेशो दिया होगा कि हमारे पास दो पार्टनर हैं और उनका रेशो है 2:3। इस रेशो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो एक का रेशो हो जाएगा 2/5 और दूसरे का रेशो हो जाएगा 3/5। ये हमने क्या कर दिया, रेशो में जो भी रेशो दिया हुआ था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास ए का प्रॉफिट शेयर भी आ जाएगा और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ जाएगा। क्या मतलब, मैं जरा समझाता हूँ। देखिए हमें प्रॉफिट हुआ था 10,000, कितना प्रॉफिट, जो भी क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा एडजस्ट करके हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 10,000 आया, 10,000 प्रॉफिट आया। इस 10,000 को अब क्या नाम है, ए में तकसीम करना है, बी में तकसीम करना है, तो ये इसने शेयर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5। 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4,000। 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, आंसर कितना आ जाएगा, 6,000। तो 4,000 6,000 ये आप माइनस कर दें तो हमारे पास क्या नाम है, ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट जो भी रिजल्ट प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपने क्या नाम तकसीम कर दिया। तो जो भी आपके पास 10,000 आंसर आया था, आप क्या नाम है वो क्या करते, सारा का सारा ए एंड बी में क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अच्छा जी, अब पेपर में सवाल कैसे आता है, पेपर में सवाल ये देगा, आपको ये सारी चीजें दे देगा, ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देगा, सैलरी भी दे देगा, रेशो भी दे देगा। वो बोलेगा ये बताएं कि पार्टनर को टोटल प्रॉफिट कितना मिला, या पार्टनर का प्रॉफिट में टोटल हिस्सा कितना था, पार्टनर को टोटल प्रॉफिट कितना मिला, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट क्रेडिट टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, या व्हाट वाज द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बताएं पार्टनर को टोटल प्रॉफिट कितना मिला। तो एक बात हमेशा याद कर लें, अगर वो सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दे, सैलरी भी दे दे, आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाना है, शॉर्टकट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आप प्रॉफिट लिखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करें, सैलरी माइनस करें, जो भी रिजल्ट प्रॉफिट है उसको आप तकसीम कर दें, एंड बाद में बैठ के देखें कि उस पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना मिला, उस पार्टनर को सैलरी में से कितना मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कितना मिला। लाइक एग्जाम्पल देता हूँ, सवाल में उसने लिखा कि भाई हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 40,000, ठीक है, और ए एंड बी दोनों का ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ था, एक का था 1,000 रुपए और बी का था 3,000 रुपए, और इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। अगर सवाल में क्वेश्चन में वो साइलेंट हो ना, वो आपको ये नहीं बताया कि प्रॉफिट रेशियो कैसे बांटना है, तो हम फिर इक्वल कंसिडर करते हैं। उसने बोला इन दोनों का शेयर क्या है, इक्वल है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। ऐसे नहीं कि आप उठाएं कि भाई क्या नाम है अपना, ये ए को मिल रहे हैं 1,000 रुपए, बी को मिल रहे हैं 3,000 रुपए, तो 1,000 रुपए यहाँ से मिले और 40,000 को इक्वली बांट देते हैं, 20,000 वहां से मिले तो टोटल 21,000 मिले। ऐसे नहीं करना बेटा, ये गलत है बेटा, गलत है। पहले आप, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो उसको 1,000 मिल रहा है, ये बात तो डन है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका कितना है, इसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो आप लिखेंगे 40,000, 40,000 में से 1,000 और 3,000 दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 4,000 ये माइनस हो जाएगा, 36,000 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 36,000 यहाँ आ जाएगा। 36,000 को जब इक्वली बांटेंगे तो 18,000 एक के हिस्से में आएगा, 18,000 एक के हिस्से में आएगा। तो अगर वो पेपर में कहता है कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ, या टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बताओ, या टोटल अमाउंट क्रेडिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है इस पे आ रहा, तो 1,000 रुपए एक हो गए और 40,000 में ये दोनों माइनस करके जो आंसर आया 36,000 आया, उसको जब इक्वली बांटा तो 18,000 वहां से आ गया, तो 18 और 1,000 ये 19,000 अमाउंट के टोटल इसको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे 18,000 आएगा, लेकिन 18,000 और 1,000 ये भी तो मिल रहा है ना, तो टोटल 19,000 अमाउंट उसको मिलेगा। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि इन डिटेल देखना हो तो मैं इसकी वीडियो आपको भेज देता हूँ, वहां से देख लीजिएगा। तो एक तो ये सवाल आएगा। दूसरा, इनकी इंट्रीज क्या होती है, ये जो इंट्रीज हो रही है इनकी इंट्रीज क्या होती है, तो इसके लिए पहले हम करंट अकाउंट समझ लेते हैं। हमारे पास पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि, एक मिनट रुकिए जी। हमारे पास पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, फिक्स करते हैं। मतलब जो भी चेंजेस वगैरह हो रही हैं, जो भी ड्राइंग वगैरह हो रही है, ये बाद में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करते, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। मैं लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, करंट अकाउंट। दोबारा सुनना,
मेरा बताने का मकसद ये था कि हमारे पास जो पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फिक्स होता है, उसमें हम चेंजेस नहीं करते, बल्कि हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसको प्यार से हम कहते हैं करंट अकाउंट। तो जो भी रेगुलर चेंजेस हो रही हैं पूरी ईयरली की, लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, हर वो चीज जिसका ताल्लुक पार्टनर से, चाहे उसको देनी है चाहे उससे लेनी है, वो हम सारे हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं देख लीजिएगा बेटा, ये आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। पार्टनरशिप हो गया और कंपनी हो गया और आपका अल्लाह भला करे क्या नाम है ये फोल्डर हो गया, इसकी थ्योरी आती है। तो करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों देते हैं, ये सब मैं आपको भी नोट्स भेज रहा हूँ, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी के 8 से 9 सवाल टेस्ट होते हैं। सर आगे चलते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में हर वो चीज जो हमें पार्टनर को देनी है वो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हर वो चीज जो पार्टनर से लेनी है वो हम डेबिट करते हैं, या वो एडजस्ट कर चुका है ले चुका है तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। तो सवाल में अगर क्रेडिट बैलेंस दिया तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट बैलेंस दिया डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद सर जो आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट था, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, सॉरी शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, सर ये समझ में नहीं आया ये वाला। जैसे अभी एग्जांपल दी मैंने 18,000 बताया, वो उठा के हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, पार्टनर को देना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पीछे एग्जांपल में लिखा था कि एक का 1,000 है एक का 3,000 है, ये हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। सैलरी जो डिसाइड हुई थी वो हम क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट और लोन ये भी हमें पार्टनर को देना होता है, ये भी क्या होगा क्रेडिट होगा। तो हर वो अमाउंट जो हमें पार्टनर को देना है, ले चुका है वो नहीं, जो देना है हमें वो हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। इसमें से कभी कभार पार्टनर क्या करता है सैलरी कुछ ले जाता है तो वो ड्राइंग की तरह होता है, उसमें करंट अकाउंट डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसमें से हमने उसको कुछ दे दिया तो वो क्या नाम है ड्राइंग की तरह होता है, फिर वो डेबिट होता है। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ आते हैं, अगर साल के शुरू में वो कहता है डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब ये पैसे मुझे उससे लेने हैं, फिर क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये पैसे उसको देने हैं। तो ये क्रेडिट बैलेंस क्यों आता है, क्योंकि पीछे प्रॉफिट हुए होंगे, पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ होगा, पीछे इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ होगा, पीछे सैलरी भी होगी, इसीलिए। अच्छा जी, अब और डेबिट बैलेंस क्यों आता है, पीछे लॉसेस हुए होंगे, पीछे ड्राइंग भी होगी तो आता है। इसमें अब क्या आता है, इसमें ड्राइंग आएगी बेटा, ड्राइंग लाजमी चीज है, ड्राइंग आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, शेयर ऑफ लॉस आएगा अगर हुआ। ये डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे उस पार्टनर का क्या नाम है जो हक है हमारे को वो कम होगा। लाइक अगर वो ड्राइंग करता है, जाहिर सी बात है ये पैसे वो लेके जा चुका है, हमें नहीं देने, तो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पैसे उससे लेने, यहाँ डेबिट करेंगे। लॉस है ये उसके अकाउंट से एडजस्ट करना है, हम यहाँ डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं डेबिट होती हैं। अब इसको कैसे याद करें, देखें इसको याद करने का तरीका ये, करंट अकाउंट में हर वो चीज आती है जो आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, हर वो चीज आती है जो आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। उसके अलावा दो चीजें और आती हैं जिसको हम प्यार से कहते हैं ड्राइंग और इंटरेस्ट लोन। ड्राइंग और इंटरेस्ट, ये दो चीजें एक्स्ट्रा हैं जो करंट अकाउंट में आती है। अब पेपर में एक सवाल आया, इंटरेस्ट लोन पार्टनर का इतना बनता था और हमने उसको इतना पे किया, ये बताएं जो हमने पे किया उसकी एंट्री क्या होगी। जाहिर है जो हमने इसको पे किया है उसमें करंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ये ड्राइंग की तरह है। और इंटरेस्ट और क्या नाम है आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका जो क्या नाम है अपना, सॉरी इंटरेस्ट लोन हम डेबिट करेंगे, बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। तो पार्टनर को अगर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है, इंटरेस्ट पे कर दिया है तो ये ड्राइंग की तरह है, तो हम करंट अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और बैंक को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पार्टनर की सैलरी बनती थी 1 लाख, उसको 80,000 हमने पे कर दी, इसकी एंट्री बताओ। तो इसकी एंट्री ये होगी हमने ये इसको पे कर दिया, एक किस्म की ड्राइंग हो गई, तो हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग डेबिट साइड पे लिखते हैं, और बैंक को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, दूसरा सवाल पेपर में ये आता है, ये जैसे मैंने बताया ना कि वो आपको सवाल में दे रखा है ये प्रॉफिट है और ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो बोलेगा ये बताओ कि पार्टनर के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो इन सब में आप देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा क्रेडिट होगा, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट क्या होगा क्रेडिट होगा। तो जो जो आइटम क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं आप वो लिखते हैं। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दें, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दें, सैलरी लिख दें, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट लिख दें और उसको टोटल कर दें। तो कभी कभार कहता है ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना मिला, ये बताओ टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ, ये बताओ टोटल प्रॉफिट में उसका कंट्रीब्यूशन कितना था। इन सब का मतलब एक ही है कि हर वो चीज जो पार्टनर को देनी है आप एड बैक करिए, प्लस करना। एक बार सवाल आया कि ये बताएं कि टोटल शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट कितना था, रेजिडुअल जो आखिर में प्रॉफिट बचता है वो कितना था, तो फिर हमें ये वाली फिगर बनानी है। तो एक बात हमेशा याद रखें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। अगर सवाल में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दे और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे, तो ये बनाना होगा ताकि हम सही मानों में शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट फाइंड कर सकें। दूसरा सवाल क्या आता है कि जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्या एंट्री होगी, हमारे पास सैलरी है इसकी क्या एंट्री होगी, हमारे पास शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट है क्या एंट्री होगी। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डबल एंट्री का पार्ट होता है, इसकी क्या एंट्री होती है, हर वो चीज जो है माइनस हो रही है बेसिकली एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रही है।
एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की तरह होता है, और ज्यादातर हम ये इसलिए बना रहे होते हैं कि पार्टनर को जो चीजें देनी है एडजस्ट करनी है वो सारी कर सकें। इस अकाउंट में हर वो चीज जो माइनस हो रही है, हर वो चीज जो माइनस हो रही है, उसमें एप्रोप्रिएशन का अकाउंट डेबिट हो रहा है और करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दूसरे लफ्जों में, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा। सैलरी यहाँ क्रेडिट हुई है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा। इंटरेस्ट नॉन आईएस से आता है, इनकम स्टेटमेंट से आता है। इनकम स्टेटमेंट अगर डेबिट हुआ होगा तो करंट अकाउंट पर क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर, ये जो हमारे पास यहाँ पे चीजें आ रही हैं आपकी, क्या बोलते हैं, ये ड्राइंग वगैरह, इसकी क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये करंट अकाउंट में डेबिट हुआ है तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। ड्राइंग यहाँ पे करंट अकाउंट में डेबिट हुआ है तो ड्राइंग का अपना एक अकाउंट होता है, वो क्रेडिट हुआ होगा। शेयर ऑफ लॉस यहाँ डेबिट हुआ है तो करंट अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है, एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। तो हर वो चीज जो यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। हर वो चीज जो यहाँ डेबिट हो रही है, एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सिवाय ड्राइंग के और सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन के। इसकी एंट्री होती है कि जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को या आईएस को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो ये चीजें थी, ये मैंने आपको बताई है शॉर्टकट। पेपर में ये सवाल आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी क्यों देते हैं, ये आप देख लीजिएगा। फर्दर जो सवाल नहीं हो रहे मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, एक छोटी सी चीज, पेपर में ऐसा हो सकता है, ये सवाल आया नहीं दे सकता है, वो आपको बीडी दे दे, सीडी दे दे, और आपको बोले ये बताओ ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, ए का कितना था। मतलब वो आपको बोले भाई ए का ओपनिंग बैलेंस था 1000 रुपए, इसका क्लोजिंग बैलेंस था 2000 रुपए, ठीक है, इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 500 रुपए, ये बताओ कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था। तो आपने एटी अकाउंट करंट अकाउंट का बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखें, क्लोजिंग बैलेंस अगर वो बोले क्रेडिट है। ये बात याद करना, जब भी वो सवाल में बैलेंस देता है ना, जब भी सवाल में, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो, तो ओपनिंग के बारे में तो अगर वो बोलता है क्रेडिट तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन क्लोजिंग में अपने ख्याल करना है, हमेशा अपोजिट अपोजिट करना है। वो बोलेगा सवाल में क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसका बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है। हम जब भी ये बोलते हैं ना क्रेडिट किस तरफ, क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, हम बीडी को देख के बात कर रहे होते हैं। तो वो सवाल में करंट अकाउंट का सवाल दे और बोले साल के शुरू में 1000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था, साल के एंड में 2000 का क्रेडिट बैलेंस था, तो साल के शुरू वाला बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे आएगा, साल के एंड वाले बैलेंस में आपने हमेशा अपोजिट करना है। हमेशा किसी के भी अकाउंट हो, रिसीवेबल का अकाउंट हो, किसी के भी अकाउंट हो, अगर वो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे, क्लोजिंग में हमेशा आपने अपोजिट साइड पे लिखना है, अपोजिट साइड लिखना है। अगर वो बोले क्रेडिट है तो ये नहीं है कि सीधी यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखो, इसको डेबिट साइड पे लिखो, ये ख्याल करना है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी अकाउंट का बैलेंस कितना है, चाहे ओपनिंग डेट हो चाहे क्लोजिंग डेट हो, हमेशा हम रेलेवेंट बीडी देखते हैं, करस्पॉन्डिंग बीडी देखते हैं, वो किस साइड आ रहा है, क्योंकि बीडी में ये बताता है कौन सी साइड हायर है। तो क्रेडिट एंड डेबिट लिखते हो हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी साइड हायर है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो आपने अपोजिट करना है, ये बात याद कीजिएगा, चाहे रिसीवेबल का अकाउंट हो चाहे पेबल का अकाउंट हो, उसके साथ जो उसने वर्ड लिखा है उसका अपोजिट करना है। अगर वो बोलता है क्रेडिट तो डेबिट पे लिखेंगे, डेबिट तो आपने उसको क्रेडिट पे लिखना है। बैलेंस सीडी की बात करें तो आपने क्रेडिट बैलेंस से, बीडी भी क्रेडिट था सीडी भी क्रेडिट था, ये तो हम अपोजिट साइड लिखेंगे, डेबिट पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, आपने क्रेडिट कर दिया। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, आप कैसे फाइंड करेंगे? दोनों साइड का टोटल करें तो 2000 यहाँ आ रहा है, ये ज्यादा है, आप ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 2000 लिखेंगे, 500 माइनस करें, 1000 माइनस करें, ये 500 आता है। ये हमारा हो जाएगा शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो जज़ाकल्लाह, तो हमें याद कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे।